हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे विटामिन ई से होने वाले जादुई फ़ायदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छी लगी वीडियो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विटामिन ई के बारे में हमने हमेशा सुना है कि विटामिन ई जो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर इसको ट्रॉपिकली अप्लाई हम फेस के ऊपर करते हैं तो। लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि विटामिन ई के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसीलिए इस वीडियो का टाइटल भी है कि जादुई फ़ायदे विटामिन ई से होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विटामिन ई की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसके केमिकली और साइंटिफिकली अगर हम बात करें, तो विटामिन ई जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि 8 अलग अलग कंपाउंड से मिलकर के बना है। लेकिन हम तो सिर्फ जानते हैं कि विटामिन ई, लेकिन ये 8 अलग अलग कंपाउंड से मिलकर के बना है जिसको अल्फा टोकोफिरोल भी बोला जाता है। तो अब जान लेते हैं कि विटामिन ई जो है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे फ़ायदा मैं बताऊंगी कि सबसे जो मेन इसका जो रोल है वो प्ले करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर। तो एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर जो एक स्ट्रेस आ जाता है, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस आ जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए विटामिन ई का एक बहुत बड़ा रोल माना गया है। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारी जो सेल्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो डैमेज होने के जो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत जल्दी वो डैमेज होते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो इसके लिए जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस करता है विटामिन ई, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं कम करने का ये काम करता है। अब चलते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो अच्छे से रिजुवनेट होती है, हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कंपैरेटिवली जितना पहले होती है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फ़ायदे की तरफ। तो यहाँ पे जो विटामिन ई है वो हार्ट डिजीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन माना गया है। एक स्टडी के अंदर ये प्रूफ किया जा चुका है कि जो लोग विटामिन ई का सेवन करते हैं उनको हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क होता है वो फैक्टर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हार्ट डिजीज़ है उसका जो रिस्क फैक्टर है वो कम कर देता है। ये कैसे बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है उसको ये कम करता है, और एचडीएल जो होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बढ़ाता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है कहीं ना कहीं। और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर उसको भी कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट होता है वो हेल्दी हो जाता है। तो विटामिन ई के सेवन करने से जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको कम कर देता है और हार्ट की जो लाइफ है और जो हार्ट की जो हेल्थ है उसको अच्छा बनाता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले जादुई फ़ायदे की तरफ। तो अगर ये लंग फंक्शन जो है उसको भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता देखा गया है। तो जो लोग एक स्टडी में प्रूव किया जा चुका है कि जिन लोगों को विटामिन ई दिया गया उन लोगों का जो लंग फंक्शन है वो ज़्यादा अच्छा रहा एज़ कम्पेरेटिवली जिनको नहीं दिया गया। तो आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि जो सिटीज़ में रहते हैं तो उन या टाउन्स में रहते हैं तो पोल्यूशन की वजह से लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अस्थमा या दमा जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गई है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। जो लोग विटामिन ई का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो अस्थमा या फिर जो लंग फंक्शन है वो आपका अच्छे से वर्क करता है और ये सारी प्रॉब्लम्स को वो रिड्यूस करता है। अब चलते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। तो अगर आपका जो लीवर है वो फैटी हो गया, दैट मीन्स कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है अगर आपका, मतलब एक तो होता है फैटी लीवर ड्यू टू अल्कोहल, बट एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो उस केस के अंदर विटामिन ई का बहुत ही एक अच्छा रोल बताया गया है। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो उससे जो आपका फैटी लीवर है वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि अगर हमारा लीवर जो है वो फैटी रहता है और इसकी वजह से क्या होता है ना कि ये आगे चल के लीवर सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको दे सकता है। तो समय रहते हैं अगर हम फैटी लीवर का ट्रीटमेंट कर लें तो बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। तो इसलिए अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो जो आपका फैटी लीवर है वो कहीं ना कहीं ठीक होने लग जाता है और वो एक नॉर्मल लीवर की तरह फंक्शन करने लग जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले बेनिफिट की तरफ। तो अगर आपको ब्रेन की जो हेल्थ है उसमें भी विटामिन ई का एक अच्छा रोल देखा गया है। बहुत सारी स्टडीज़ है जहाँ पे प्रूफ हुआ है कि जो एक ओल्ड एज में जो हमारी एक जो निकल के आता है जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जिसको अल्जाइमर बोला जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका एक अच्छा इफेक्ट देखा गया है कि ओल्ड एज से होने वाली जो ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं अल्जाइमर्स वगैरह, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा एक रोल माना गया है विटामिन ई का। और अगर आपकी जो मेमोरी है ड्यू टू एजिंग अगर वो थोड़ी सी कम हो गई है तो उसको भी कहीं ना कहीं एक नॉर्मल करने के लिए, मेमोरी को बूस्ट करने के लिए विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल माना गया है। अब चलते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ।
तो अगर जो विटामिन ई होता है, अगर हम उसको इनटेक करते हैं ओरली, तो हम जानते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारे स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है, जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है, जो इलास्टिसिटी जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी स्किन को जो टाइटन करने के लिए कोलेजन होता है, उसको कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव करता है, उसको अच्छा बनाता है। तो नियमित रूप से अगर हम विटामिन ई का सेवन करते हैं तो कोलेजन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, बढ़ता है हमारा कोलेजन हमारी स्किन के अंदर, और स्किन जो होती है वो और यूथफुल और जवान होती जाती है। अब बढ़ते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। इसका अगला फ़ायदा है कि किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी, दैट मीन्स कि या तो वो मेल में हो या फीमेल में हो, दोनों की जो इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम है उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है विटामिन ई का अगर हम सेवन करते हैं तो इसके अंदर जो मेल जो स्पर्म होता है उसकी क्वालिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करता है, सीमेन की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है, और फीमेल के अंदर ये ओवम जो होते हैं उनकी भी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम है वो कम होने लग जाती है। अब बात करते हैं इसके अगले बेनिफिट की तरफ। तो अगला जो बेनिफिट है तो वो हम देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनको ड्यूरिंग मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए विटामिन ई का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और ये भी एक साइंटिफिक स्टडी के अंदर प्रूफ हो चुका है कि जिन फीमेल्स को विटामिन ई दिया गया और जिनको नहीं दिया गया, तो कंपैरेटिवली जिनको विटामिन ई दिया गया था उनको जो मेंसेस पेन है वो थोड़ा कम हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आई थिंक गर्ल्स कैन रिलेट दिस। तो अब चलते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। तो ये अगर हम विटामिन ई को लेते हैं तो हमारी स्किन और हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। विटामिन ई हम ट्रॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको ट्रॉपिकली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट उसको जब हम इनटेक करते हैं ओरली तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए विटामिन ई जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। अब जान लेते हैं कि आखिर विटामिन ई है वो कैसे लिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं या ऐसे कौन से फूड हैं जिसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर फ्रूट्स की बात करें तो एवोकाडो है और मैंगो हो गया है ना। वेजिटेबल की बात करें तो स्पिनच है, और आपका ये ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी होती है उनके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम नट्स की बात करें तो जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं वो अगर खाए जाएँ तो उनके अंदर भी विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है। बाकी और भी जितने भी सीड्स होते हैं उनको आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ में आप अगर बादाम को खाते हैं तो बादाम भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसमें भी विटामिन ई जो होता है एक अच्छी क्वालिटी का विटामिन ई आपको बादाम से मिल सकता है। तो बादाम खाइए आप, तो उसके अंदर भी आपको विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन ई अगर चाहिए तो एज आप सप्लीमेंट भी उसको ले सकते हैं। तो सप्लीमेंट के लिए कैप्सूल आते हैं, लेट मी शो यू, मेरे पास भी है बिकॉज आई एम ऑल्सो टेकिंग विटामिन ई। तो ये मेरे पास है, ये है इवियन 400 करके। तो ये कैप्सूल आते हैं ऐसे ग्रीन कलर के। तो ये भी आप बाहर से अगर सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रेफर्ड जो आपको दिया जाता है डोज वो होता है 200 mg या फिर 400 mg। इससे ज़्यादा आप ओवरडोज मत करिएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो विटामिन ई है वो फैट सोल्यूबल है, और फैट सोल्यूबल अगर ज़्यादा आप देंगे तो वो जो फैट है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। अब हमने ये जान लिया कि इसको कैसे ले सकते हैं, कैसे इनटेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कौन नहीं ले सकता है। तो अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही विटामिन ई लीजिए। अगर आप एक कोई और तरह की, अगर आपके साथ में कोई डिज़ीज़ की आप जो मेडिसिन्स ले रहे हो तो उस केस के अंदर भी आप अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले लें। बाकी आप कोई भी हो आप ले सकते हैं। अगर आपकी एज 15 से प्लस है तो आप विटामिन ई को ले सकते हैं, बट डोज उसका ज़्यादा हाई मत करिएगा, 200 या 400 mg ही रखिएगा। और इसको कोशिश करना कि 2 से 3 महीने तक आप लें, फिर एक बीच में थोड़ा सा गैप दे दें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं एक्सटर्नली, तो मतलब जो नेचुरल ना हो, लाइक दिस सप्लीमेंट्स एंड ऑल, तो उसको हम 3 महीने तक हमें लेना चाहिए, बीच में फिर 1 महीने का गैप करना चाहिए। इवन जो राजीव दीक्षित जी है वो तो ये भी बोलते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें अगर हम लेते हैं, कोई भी चीज़ों, मेथी, अजवाइन, कोई भी चीज़ हो, अगर उसको भी अगर हम लेते हैं तो बीच में हमें 1 महीने का गैप देना चाहिए, फिर से हमें शुरू करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो डू लाइक दिस वीडियो और विटामिन ई को खाना शुरू कीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और अगर इसकी डिफिशियंसी भी आ जाती है बट वो बहुत कम केसेस में देखने मिलता है, क्योंकि विटामिन ई जो होता है मोस्टली बहुत सारी चीज़ों में हमें मिल जाता है अगर हम एक हेल्दी डाइट को लेते हैं तो। थैंक यू फॉर